जिस काकूसा पर करिश्मा सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, वही बंदूक की नोक पर उससे सब कुछ छीनने वाले हैं और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर आप भी ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर चाल का सच सामने आने वाला है। करिश्मा को अब तक लग रहा था कि उसने चौहान परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उसे लगता था कि अब पूरा बिजनेस, पूरा घर और सारी ताकत सिर्फ उसी के हाथ में आने वाली है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके खिलाफ इतना बड़ा खेल खेला जा चुका है कि अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब तक कहानी में ऐसा दिखाया गया कि मयूर काकू ही चौहान परिवार के खद्दार हैं। हर किसी को यही लगा कि उन्होंने देव, वसुधा और बाकी परिवार वालों को धोखा दिया है। करिश्मा भी यही सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके साथ घर का एक बड़ा सदस्य आ चुका है। उसे लग रहा था कि अब जीत सिर्फ उसकी होगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। देव पहले से ही बहुत समझदारी से काम करता आया है। वो हमेशा एक नहीं बल्कि दो प्लान बनाकर चलता है। उसे पता है कि अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा रास्ता हमेशा तैयार होना चाहिए। यही वजह है कि इस बार भी उसने ऐसा जाल बिछाया कि करिश्मा खुद उसमें फंसती चली गई और उसे भनक तक नहीं लगी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि चौहान परिवार सब कुछ हार चुका है, बिजनेस हाथ से निकल गया है, लोगों का भरोसा टूट चुका है, घर में भी हर तरफ तनाव है। लेकिन असल में ये सब एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा था। देव और चंद्रिका जानते थे कि करिश्मा को हराने के लिए उसे उसकी ही चाल में फंसाना पड़ेगा। इसलिए सबने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि करिश्मा खुद को सबसे ताकतवर समझने लगी। उधर करिश्मा लगातार अपने फायदे की सपने देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस डूबने लगा। उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकना बंद हो गए। जिन लोगों ने पहले उसके साथ डील की थी, वही अब एक एक करके पीछे हटने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। हर तरफ से उसे नुकसान ही नुकसान होने लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि करिश्मा का पूरा सच सबके सामने आए तो वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। करिश्मा समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक सब कुछ उसके खिलाफ कैसे हो रहा है। उसे लग रहा था कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी कोई लगातार बाहर पहुंचा रहा था। उसके बिजनेस की हर गड़बड़ी। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आने वाला है जब करिश्मा को पहली बार एहसास होगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। उसे समझ आएगा कि जिसे वो अपना सबसे बड़ा साथी समझ रही थी, वही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ चंद्रिका अब बिल्कुल शांत नहीं रहने वाली। अब तक उन्होंने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने अपने परिवार को टूटते देखा, अपने बिजनेस को बर्बाद होते देखा, और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उन्हें पता चला कि प्रभात की जान लेने की कोशिश भी करिश्मा ने ही की थी। यही वजह है कि अब चंद्रिका का गुस्सा फूटने वाला है। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। करिश्मा खुद को बचाने की कोशिश करेगी, वो बार बार झूठ बोलेगी, खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार उसके सारे झूठ खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इस बार चौहान परिवार के पास सिर्फ शक नहीं बल्कि पक्की सबूत होंगे। आपको वो पेन ड्राइव तो याद ही होगी जिसमें करिश्मा के सारे राज छिपे हुए थे। करिश्मा को लग रहा था कि वो पेन ड्राइव सिर्फ उसी के पास है और कोई उसका सच कभी साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी कॉपी पहले से ही चौहान परिवार के पास मौजूद है। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। देव पहले ही सारी तैयारी कर चुका है। उसने हर सबूत संभाल कर रखा है ताकि सही समय पर करिश्मा का असली चेहरा सबके सामने लाया जा सके। अब जैसी जैसी सच सामने आएगा, वैसी वैसी करिश्मा की हालत खराब होती जाएगी। जो लोग पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगेंगे। अगर आपको भी लगता है कि करिश्मा ने चौहान परिवार के साथ बहुत गलत किया है, तो कमेंट में सच की जीत जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उधर इनकम टैक्स की रेड ने भी करिश्मा की नींद उड़ा दी है। उसके ऑफिस में जांच शुरू हो चुकी है। कई पुराने रिकॉर्ड्स निकलकर सामने आने लगे हैं। जिन गलत तरीकों से उसने पैसा कमाया, अब वही उसके लिए मुसीबत बनने वाला है। हर तरफ उसका नाम खराब हो रहा है। मीडिया में भी उसकी बदनामी शुरू हो चुकी है। बिजनेस की दुनिया में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। अगर लोगों का भरोसा टूट जाए तो इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नीचे गिर ही जाता है। चंद्रिका ने सालों मेहनत करके लोगों का विश्वास जीता था। उन्होंने हमेशा वहीं चंद्रिका का गुस्सा भी इस बार रुकने वाला नहीं है। जैसे ही करिश्मा की सच्चाई सामने आएगी, चंद्रिका उसे जोरदार थप्पड़ मारेंगी। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा, बल्कि उन सारे दर्दों का जवाब होगा जो करिश्मा ने इस परिवार को दिए हैं।
पूरा परिवार भी अब करिश्मा के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। कोई भी उसका साथ नहीं देगा। हर किसी को समझ आ जाएगा कि असली मुजरिम कौन है। प्रभात की जान लेने की कोशिश से लेकर बिजनेस हड़पने तक हर जुर्म का सच बाहर आने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि करिश्मा खुद को बचाने के लिए कौन सी नई चाल चलती है। क्या वो फिर से किसी को धोखा दे पाएगी या इस बार उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अगर आप अगले धमाकेदार ट्विस्ट का इंतजार कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वसुधा की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। करिश्मा पूरी तरह घिर चुकी है, लेकिन उसे अभी भी ये लग रहा है कि वो किसी न किसी तरह इस मुश्किल से बाहर निकल जाएगी। उसे भरोसा है कि उसके पास पैसा है, ताकत है और सबसे बड़ी बात उसे लगता है कि काकूसा अब भी उसके साथ है। लेकिन उसे क्या पता कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है वही उसके खेल का अंत लिख चुका है। रात का समय होता है। चौहान हाउस के अंदर अजीब सा तनाव फैला हुआ है। हर कोई शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। करिश्मा अपने कमरे में बैठकर लगातार फोन पर बात कर रही होती है। वो अपनी बची हुई डील्स को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर तरफ से उसे सिर्फ मना सुनने को मिलता है। कोई भी अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि मामला सिर्फ बिजनेस लॉस का नहीं है। कोई ऐसा है जो उसकी हर चाल पहले से जान रहा है। वो गुस्से में चीजें फेंकने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी हर प्लानिंग फेल क्यों हो रही है। उधर देव, वसुधा और चंद्रिका एक बहुत बड़ी तैयारी में लगी हुई होती हैं। इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि करिश्मा को उसकी हर गुनाह की सजा मिलेगी। अब सिर्फ उसे घर से निकालना काफी नहीं होगा। इस बार उसका सच पूरे समाज के सामने लाया जाएगा ताकि वो दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि करिश्मा को उसकी हर धोखे की सजा मिले तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी तरफ काकूसा लगातार करिश्मा का भरोसा जीतती जा रही होती हैं। वो उसके सामने ऐसे पेश आती हैं जैसे उन्हें सच में चौहान परिवार से नफरत हो। वो बार बार करिश्मा को भड़काती हैं कि अब समय आ गया है जब उसे पूरा बिजनेस अपने नाम कर लेना चाहिए। करिश्मा उनकी बातों में पूरी तरह आ जाती है। काकूसा उसे बताती हैं कि अगर कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन हो जाएं तो चौहान परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। करिश्मा बिना कुछ सोचे तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जीत बस कुछ कदम दूर है, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। काकूसा उन पेपर्स को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहले से देव और उनके भरोसेमंद लोग मौजूद होते हैं। पूरा प्लान पहले से तैयार किया जा चुका होता है। करिश्मा जैसे ही वहां पहुंचती है उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन लालच इंसान की सोचने की ताकत छीन लेता है। यही गलती करिश्मा भी कर बैठती है। वो जैसे ही पेपर्स देखने लगती है अचानक माहौल बदल जाता है। काकूसा का चेहरा सख्त हो जाता है, उनकी आवाज बदल जाती है और तभी वो बंदूक निकालकर करिश्मा की तरफ तान देते हैं। करिश्मा की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसके हाथ कांपने लगते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो खुद किसी और की जाल में फंस चुकी है। काकूसा गुस्से में कहते हैं कि बहुत हो चुका, अब उसकी हर गुनाह का हिसाब होगा। वो बताते हैं कि चौहान परिवार के खिलाफ जो भी चाल चली गई उसकी हर खबर वो पहले से देव तक पहुंचाते रहे हैं। करिश्मा ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वो खुद को बचाने के लिए रोने लगती है। कहती है कि उसने जो भी किया मजबूरी में किया, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसने सिर्फ अपनी लालच के लिए सबकी जिंदगी खराब की। तभी वहां चंद्रिका आती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो करिश्मा के सामने खड़ी होकर उससे पूछती हैं कि आखिर उसने उनके परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। करिश्मा जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं बचते। चंद्रिका को प्रभात की हालत याद आने लगती है। उन्हें वो हर पल याद आता है जब उनका परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया था। और फिर अचानक उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो करिश्मा को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। वो थप्पड़ सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसकी घमंड, उसकी लालच और उसकी हर गलत सोच को लगता है। करिश्मा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। अगर आपको भी लगता है कि चंद्रिका ने बिल्कुल सही किया तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसके बाद देव सामने आते हैं और एक एक करके सारी सबूत दिखाने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैसे करिश्मा ने बिजनेस हड़पने की साजिश रची, कैसे उसने नकली दस्तावेज तैयार करवाए, कैसे उसने परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया
और सबसे बड़ा सच, कैसे उसने प्रभात की जान लेने की कोशिश की। ये सब सुनकर करिश्मा की पैरों तली जमीन खिसक जाती है। फिर देव वो पेन ड्राइव निकालते हैं, जिसे देखकर करिश्मा की चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता था कि ये सबूत सिर्फ उसी के पास है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसकी कॉपी पहले से ही चौहान परिवार के पास थी। पेन ड्राइव में उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसकी फोन कॉल्स, उसकी मीटिंग्स और उसकी सारी प्लान रिकॉर्ड होती हैं। अब उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ वसुधा चुपचाप सब देख रही होती है। उनकी आंखों में दर्द भी होता है और राहत भी। दर्द इस बात का कि जिस इंसान को उन्होंने अपना समझा उसी ने धोखा दिया, और राहत इस बात की कि आखिरकार सच सामने आ चुका है। करिश्मा अब खुद को बचाने के लिए नया ड्रामा शुरू करती है। वो कहती है कि ये सब उसके खिलाफ साजिश है, लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में नहीं आता, क्योंकि सच अब सबके सामने होता है। चौहान परिवार साफ कह देता है कि अब करिश्मा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसने रिश्तों की इज्जत नहीं की, भरोसे की कदर नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के लिए सबको इस्तेमाल किया। अब वो पल आता है जिसका दर्शक लंबी समय से इंतजार कर रही थी। करिश्मा को घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। वो बार बार माफी मांगती है, कहती है कि उसे एक मौका दे दिया जाए, लेकिन इस बार परिवार का दिल नहीं पिघलता, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। काकूसा भी साफ कह देती हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब किया। वो कहते हैं कि एक भाई अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए उन्होंने करिश्मा का भरोसा जीतकर उसका सच बाहर निकाला। देव भी बताते हैं कि अगर समय रहते ये प्लान ना बनाया जाता तो करिश्मा चौहान परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देती। उधर बाहर मीडिया तक भी सारी खबर पहुंच चुकी होती है। करिश्मा की बदनामी हर तरफ फैलने लगती है। जिन लोगों ने पहले उसकी तारीफ की थी वही अब उसे गलत कहने लगती हैं। उसका बिजनेस पूरी तरह खत्म होने लगता है। अब कहानी में नया मोड़ ये होगा कि करिश्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जाते जाते भी वो चौहान परिवार को धमकी देती है कि वो वापस आएगी और बदला लेकर रहेगी, लेकिन इस बार देव भी तैयार हैं। वो जानती हैं कि करिश्मा अभी शांत नहीं बैठेगी, इसलिए वो पहले से हर कदम सोचकर चलने वाली हैं। दूसरी तरफ घर में पहली बार सुकून का माहौल दिखाई देता है। वसुधा और चंद्रिका को लगता है कि अब शायद उनका परिवार फिर से पहले जैसा हो सकेगा। प्रभात भी धीरे धीरे संभलने लगती है। पूरे परिवार को एहसास होता है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परिवार साथ खड़ा रहे तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि करिश्मा का गुस्सा बदले में बदल चुका है और आने वाली एपिसोड्स में वो फिर एक नई चाल के साथ लौट सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या चौहान परिवार दोबारा उसकी साजिशों का सामना कर पाएगा। क्या देव हर बार की तरह इस बार भी उससे 2 कदम आगे रहेंगी, और क्या करिश्मा सच में बदल जाएगी या फिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटेगी। अगर आप भी आने वाली धमाकेदार ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको करिश्मा का अंत कैसा लगा। अगली सुबह चौहान हाउस में सब कुछ बदला बदला नजर आता है। कई दिनों बाद घर में थोड़ी शांति दिखाई देती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं होता, क्योंकि जिस करिश्मा को सबने कमजोर समझ लिया था वो अंदर ही अंदर एक नई तूफान की तैयारी कर रही होती है। घर से निकलने के बाद भी करिश्मा का गुस्सा कम नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ बदला दिखाई देता है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब सबके सामने उसका सच खुल गया था, जब चंद्रिका ने उसे थप्पड़ मारा था, जब काकूसा ने बंदूक की नोक पर उससे साइन करवाए थे। ये सारी बातें उसके अंदर आग की तरह जल रही होती हैं। वो खुद से वादा करती है कि चौहान परिवार को चैन से जीने नहीं देगी। अब उसके लिए पैसा या बिजनेस नहीं, सिर्फ बदला मायने रखता है। उधर चौहान परिवार को लगता है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। देव भी पहली बार थोड़ा रिलैक्स दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर अभी भी होता है कि करिश्मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर आप भी सोचते हैं कि करिश्मा अभी कोई नई चाल जरूर चलेगी तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी तरफ करिश्मा अपनी पुरानी संपर्कों से मिलना शुरू करती है। वो ऐसे लोगों को ढूंढती है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे पता है कि सीधे चौहान परिवार पर हमला करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पहले उनकी कमजोरियां तलाशने लगती है। उसे सबसे पहले निशाना बनाना होता है वसुधा को, क्योंकि वो जानती है कि अगर परिवार की सबसे मजबूत कड़ी टूट गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। वहीं वसुधा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके खिलाफ फिर से साजिश शुरू हो चुकी है। वो तो अब परिवार को जोड़ने में लगी होती हैं। वो चाहती हैं कि घर के सारे पुराने रिश्ते फिर से ठीक हो जाएं, लेकिन किस्मत शायद अभी उन्हें और मुश्किलों से गुजरती देखना चाहती है। इधर देव को अचानक कुछ अजीब बातें महसूस होने लगती हैं। उन्हें लगता है कि कोई लगातार उनकी बिजनेस पर नजर रख रहा है।
कुछ जरूरी फाइल्स गायब होने लगती हैं, कुछ लोग अचानक कंपनी छोड़ देते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये सामान्य बात है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि पीछे फिर वही करिश्मा हो सकती है। देव तुरंत जांच शुरू करवाते हैं, लेकिन इस बार करिश्मा बहुत संभल कर खेल रही होती है। वो सामने आई बिना हर काम करवा रही होती है। उधर चंद्रिका पहले से ज्यादा मजबूत बन चुकी हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगी। वो हर चीज पर नजर रखने लगती हैं। उन्हें भी महसूस होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। एक दिन अचानक वसुधा को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन उठाते ही सामने से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, जो दर्द मुझे मिला है, अब वही दर्द पूरे चौहान परिवार को मिलेगा। ये सुनते ही वसुधा डर जाती हैं। वो तुरंत देव को सारी बात बताती हैं। देव समझ जाते हैं कि करिश्मा वापस आ चुकी है। इसके बाद घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाने लगती है। लेकिन करिश्मा का प्लान कुछ और ही होता है। वो जानती है कि बाहर से हमला करना मुश्किल है, इसलिए वो फिर से घर के अंदर किसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है। अब कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेने वाला है। ये इंसान बाहर से तो बहुत सीधा दिखाई देगा, लेकिन असल में करिश्मा का आदमी होगा। उसका काम सिर्फ चौहान परिवार की हर जानकारी करिश्मा तक पहुंचाना होगा। यहीं से कहानी फिर नया मोड़ लेने वाली है। अगर आप ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। उधर करिश्मा धीरे धीरे फिर से अपनी ताकत बढ़ाने लगती है। वो मीडिया में चौहान परिवार के खिलाफ झूठी खबरें फैलवाती है। सोशल मीडिया पर भी कंपनी की इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है। कई पुराने दुश्मन भी अब करिश्मा का साथ देने लगते हैं। देव समझ जाते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, इसलिए वो भी करिश्मा को हमेशा के लिए रोकने का फैसला करते हैं। एक रात देव को पता चलता है कि कंपनी का बहुत जरूरी डेटा चोरी हो चुका है। ये खबर सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो डेटा बाहर चला गया तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। देव तुरंत जांच करते हैं और शक सीधा घर के नए सदस्य पर जाता है, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ करिश्मा अब खुश होने लगती है। उसे लगता है कि इस बार उसका प्लान जरूर सफल होगा। वो सोचती है कि धीरे धीरे चौहान परिवार फिर से टूट जाएगा और इस बार उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वो भूल जाती है कि देव हर बार की तरह इस बार भी उससे 2 कदम आगे सोच रहे हैं। असल में देव पहले ही समझ चुके होते हैं कि घर में कोई जासूस मौजूद है, इसलिए वो जानबूझकर गलत जानकारी फैलाते हैं ताकि असली गुनहगार पकड़ा जा सके। और फिर वही होता है, जो नकली जानकारी घर में दी जाती है वही कुछ घंटों बाद करिश्मा तक पहुंच जाती है। अब देव को पूरा यकीन हो जाता है कि गद्दार कौन है। इसके बाद एक बड़ा जाल बिछाया जाता है। पूरे परिवार के सामने ऐसा दिखाया जाता है जैसे कंपनी का सबसे बड़ा सीक्रेट एक फाइल में रखा गया है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक चाल होती है। रात में जैसे ही वो इंसान फाइल चुराने की कोशिश करता है, देव उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पहले तो वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में सब सच बता देता है। वो कबूल करता है कि करिश्मा ने ही उसे भेजा था। उसने पैसे देकर चौहान परिवार की हर खबर निकलवाई। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वसुधा को बहुत दुख होता है कि एक बार फिर किसी ने उनके भरोसे का फायदा उठाया, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर खड़ी हो जाती हैं। अब देव फैसला करते हैं कि इस बार करिश्मा को सिर्फ हराना नहीं, बल्कि कानून के हवाले करना हैगा। इसके बाद पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए जाते हैं। करिश्मा की कॉल रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शन और उसके सारे गैरकानूनी कामों की फाइलें पुलिस तक पहुंच जाती हैं। जब पुलिस करिश्मा तक पहुंचती है, तब भी वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये सब झूठ है, लेकिन इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये खबर सुनते ही चौहान परिवार राहत की सांस लेता है। उन्हें लगता है कि आखिरकार उनकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन जाते जाते भी करिश्मा देव को घूर कर कहती है, ये अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगी। उसकी ये बात सुनकर देव समझ जाते हैं कि कहानी अभी पूरी